नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत आपका मेरे YouTube के चैनल स्मार्टफोन डिजिटल बिजनेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड बिजनेस प्लेटफॉर्म के बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सभी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेंगी। आप बहुत सारे MLM प्लान भी करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन भी आप अपने फ़ोन में रखते हैं, शॉपिंग के लिए अलग रखते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए अलग रखते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब अलग अलग रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही जगह आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। कुल मिला के 21 अलग अलग सेक्टर की सुविधाएं आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, जिसका नाम है द बैंक। दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को चैनलाइज करने का मौका मिलता है और अनलिमिटेड लेवल तक आपको इनकम होती है। वो कैसे होती है, क्या होती है, ये सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये PPT प्रेजेंटेशन आपके सामने। दोस्तों, शुरू में यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस एफिलिएट प्रोग्राम ऑफ द बैंक एज मेंशन ऑन आवर वेबसाइट एंड डिस्क्राइब। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए है, और ये ना किसी तरह के मनी सर्कुलेशन में आता है, ना किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, ना कोई पैरामिड स्कीम है। इंडिविजुअल यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए प्रमोट करता है और चैनलाइज करता है, जो कि परचेजिंग पावर का बेनिफिट उठाने के लिए है। यहाँ पे अब द बैंक ये 16 मार्च 2015 से इनकॉर्पोरेटेड में है। यहाँ पे ये कंपनी का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का सर्टिफाइड नंबर SC 500-571, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ये है। और ये कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 272 बाथ स्ट्रीट, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे ये सब कुछ, और ये वेबसाइट दी गई है जहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, www.https.thebank.co.uk। दोस्तों, ये UK से ये कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम से। तो अब इसके बाद आगे यहाँ पे ये देखिए, इसके डायरेक्टर हैं अयाडे अबिम्बोले, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अगर देखें तो इनका पेशा क्या है, ये इंजीनियर कंप्यूटर साइंस हैं, कंप्यूटर साइंस में ये इंजीनियर हैं। और जो इनके कंट्रोल में जो आता है वो द बैंक का चैनलाइजिंग, परचेजिंग पावर, डाटा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, ये सब कुछ इनके अंडर में आता है। द GDPR, ये GDPR के रूल के हिसाब से यहाँ पे काम करता है, यानी कि आपका डाटा जो है ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है। यहाँ पे द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR, जो 2018 को यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक कानून बनाया गया था, उसके तहत ये काम करता है। अब GDPR में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है। पर्सनल डिटेल, आपका नाम, बैंकिंग डिटेल और ID डॉक्यूमेंट्स, ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है। लॉगिन क्रेडेंशियल, तो आपका पासवर्ड, एक्सेस कोड, ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है। द रेवेन्यू, कंपनी के पास रेवेन्यू कहाँ से आता है, फ्रॉम क्लाइंट्स कॉरपोरेट्स, नॉट फ्रॉम एन इंडिविजुअल, यानी किसी एक व्यक्ति से इनके पास रेवेन्यू नहीं आता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो जो कंपनी के क्लाइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिस्कॉम जो आप देख रहे हैं, ये कंपनी, ये इसकी EONET जो एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए द बैंक बिजनेस करता है, EONET का जो अकाउंट होता है वही इसके सभी प्रोडक्ट में डायरेक्ट लॉगिन होता है, ना कि वहाँ कोई रजिस्टर होता है। यानी कि आपने जितना भी नेटवर्क EONET के ज़रिए बनाया है वो सभी वन ऐप, थ्रिल और मोर टू कम, यानी 19 तरह की चीज़ें और जो आने वाली हैं, उनमें सभी में डायरेक्ट लॉगिन होगा, वहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा। तो कंपनी के क्लाइंट्स है सिस्कॉम, जिसकी EONET एप्लीकेशन है, वन ऐप जो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग पोर्टल, वन ऐप, यानी कि सभी एप्लीकेशन, 900 एप्लीकेशन से भी ज़्यादा एप्लीकेशन की सुविधाएं एक ही वन ऐप एप्लीकेशन में मिलेंगी। यहाँ पर 70% आपके लोकल शॉपिंग मॉल वगैरह होंगे और 30% जो इंटरनेशनल होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे थ्रिल, जो ये ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, आप जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट टर्नओवर इंडस्ट्री है। अगर स्मार्टफोन की दुनिया के हिसाब से देखें तो इसका सेकंड सबसे ज़्यादा टर्नओवर है। तो
ये कंपनी के क्लाइंट हैं, इनके पास से कंपनी को रेवेन्यू आता है। अब इसके बाद कंपनी की जो ऑन बोर्डिंग यानी कि कंपनी में आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं वो किस तरह से है। सबसे पहले जो सिस्कॉम कंपनी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, उसका आपको किसी से इनविटेशन लिंक लेना होता है। जैसे आप बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए आपको एक जमानती चाहिए होता है, इसलिए डायरेक्ट आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज नहीं कर सकते। किसी से आप इनविटेशन लिंक लेंगे, फ्री यूज़र बनेंगे। और यहाँ पे जो नंबर 2 लिखा है कंसेंट, जब आप कंसेंट देंगे यानी कि अपना मेल वेरीफाई कर देंगे आपकी सहमति से, यहाँ पे लिखा है @your wish, यानी कि आपकी सहमति से, तब आपकी बिल्कुल फ्री एंट्री हो जाती है द बैंक के वर्चुअल ऑफिस में। द स्टार्टअप योर नेटिजनशिप स्टेटस, यानी कि सबसे पहले ये जो आप नंबर 1 देख रहे हैं बेसिक यूज़र, दूसरा है एग्जीक्यूटिव यूज़र, तीसरा है इंपीरियल यूज़र। द बैंक रिवार्ड प्रोग्राम, तीनों ही तरह से आप फ्री यूज़र रह के भी, एग्जीक्यूटिव यूज़र रह के भी, इंपीरियल यूज़र बन के भी, तीनों ही तरह से आप द बैंक के रिवार्ड प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। और जब आप इसमें रजिस्टर कर लेते हैं फिर आप लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। द चैनलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ योर नेटिजन्स फॉर्म, यानी कि आप यू स्टार्ट प्रमोटिंग द योर नेट सर्विस अमंग योर कम्युनिटी बाय इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपना चैनलाइजेशन करते हैं और अपना एक भव्य ईमेल बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो ये इसमें कितने तरह के रिवार्ड आपको मिलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंडिविजुअल रिवार्ड, जो आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं वो इंडिविजुअल रिवार्ड है। फोरम रिवार्ड, जो आपकी पूरी टीम मिलके जो काम करती है वो फोरम रिवार्ड। क्लब रिवार्ड, जो इंपीरियल यूज़र के लिए होता है क्लब रिवार्ड। गोल्ड रिवार्ड, ये आपको जो अवार्ड दिए जाते हैं पर्ल, टोपाज वगैरह, ये गोल्ड रिवार्ड। वन ऐप रिवार्ड, जो शॉपिंग पोर्टल से आपके पास रिवार्ड आता है उसको बोलते हैं वन ऐप रिवार्ड, जो ये वन ऐप है। द प्राइड रिवार्ड, ये द बैंक का सबसे बड़ा एक रिवार्ड है। इंडिविजुअल रिवार्ड यानी कि आपके व्यक्तिगत, जब आप डायरेक्ट किसी को देते हैं वो इंडिविजुअल रिवार्ड कैसा है। तो यू बेसिक, यहाँ से शुरू करते हैं। आप बेसिक हैं यानी कि आप बिल्कुल फ्री यूज़र हैं और आप किसी को यो नेट यूज़ करने के लिए देते हैं और वो अपनी आईडी अपग्रेड करता है। एग्जीक्यूटिव यूज़र में 50 GB क्लाउड स्टोरेज वो ले लेता है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है 1 DB पॉइंट, यानी कि 1 पाउंड आपको मिलता है पर एग्जीक्यूटिव। आप डायरेक्ट में किसी को देते हैं, आप खुद फ्री हैं, और जिसको आप देते हैं वो एग्जीक्यूटिव बन जाता है। 40 पाउंड से 50 GB क्लाउड स्टोरेज ले लेता है यो नेट से, तो आपको मिलता है 1 DB पॉइंट, यानी कि 1 पाउंड आपको मिलता है। 1 पाउंड की कीमत 85 से 90 रुपए के बीच में हमेशा रहती है। और अगर कोई इंपीरियल यूज़र आता है तो आपको 3 DB पॉइंट मिलते हैं पर डायरेक्ट रैपर से। तो यहाँ से अब जब आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो उसके बाद आपको 2 DB पॉइंट, यानी कि 2 पाउंड पर एग्जीक्यूटिव से आपको डायरेक्ट रैपर के मिलते हैं। 20 DB पॉइंट आपको पर डायरेक्ट इंपीरियल यूज़र से मिलते हैं। और अगर आप इंपीरियल हैं तो एग्जीक्यूटिव की तरह इंपीरियल का सेम है। 2 DB पॉइंट यानी कि 2 पाउंड आपको पर एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं। 20 DB पॉइंट आपको पर इंपीरियल यूज़र से मिलते हैं। फोरम रिवार्ड, यानी कि जो आपकी पूरी टीम मिलके काम करती है वो रिवार्ड किस तरह से मिलते हैं। तो वो रिवार्ड देने के लिए यहाँ पे स्लैब बनाए गए हैं। इन स्लैब को आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, जो कि आप जब भी आपको बोला जाए कि आप इस स्लैब में हैं तो इतनी इनकम होगी, ताकि आप तुरंत समझ जाएं। जब भी आपके 0 से 1 डायरेक्ट रेफरल होते हैं, आपके डायरेक्ट पे 0 से 1 डायरेक्ट रेफरल होते हैं तो आप होते हैं पहले स्लैब में। 2 से 9 आपके डायरेक्ट रेफरल होते हैं तो आप होते हैं दूसरे स्लैब में। 10 से 24 आपके डायरेक्ट रेफरल होते हैं तो आप होते हैं तीसरे स्लैब में। 25 से लेकर 49 तक आपके डायरेक्ट रेफरल होते हैं तो आप होते हैं चौथे स्लैब में। 50 से लेकर 99 तक आपके डायरेक्ट रेफरल होते हैं तो आप होते हैं 5वें स्लैब में।
100 या उससे ज़्यादा डायरेक्ट रेफरल होने पर आपको कंपनी की तरफ से आप छठे जो स्लैब है उसमें होते हैं और कंपनी की तरफ से आपको गोल्ड का भी सम्मान दिया जाता है और यहाँ पे आपका स्लैब लॉक हो जाता है। यानी कि इसमें 6 स्लैब हैं। इन स्लैब के हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, अगर 0 से 1 आपके डायरेक्ट पे है, डायरेक्ट रेफ़र किया है आपने, अगर 0 से 1 एग्जीक्यूटिव यूज़र है तो आप पहले स्लैब में होते हैं, क्योंकि आगे मैं स्लैब के हिसाब से ही आपको जो इनकम मिलेगी वो बताने वाला हूँ। और 2 से 9 अगर आपके डायरेक्ट में हैं तो आप दूसरे स्लैब में हैं। 10 से 24 अगर आपके डायरेक्ट पे हैं तो आप होते हैं तीसरे स्लैब में। दोस्तों यहाँ पे स्लैब के हिसाब से आपको जो अनलिमिटेड लेवल तक पेयर मैचिंग इनकम मिलेगी वो इन्हीं स्लैब के हिसाब से मिलेगी। चौथे स्लैब में आप कब होंगे, जब 25 से लेकर 49 तक आपके डायरेक्ट रेफरल हैं, यानी कि आपने जिनको डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, व्यक्तिगत रूप से आपने जिनको दिया है। 5वें स्लैब में आप तब होंगे जब 50 से लेकर 99 तक आपके डायरेक्ट रेफरल हैं। और छठे स्लैब में यानी कि आप द बैंक के गोल्ड अचीवर होंगे जब आप 100 या इससे ज़्यादा आपके डायरेक्ट रेफरल हैं। चलिए अब स्लैब के हिसाब से आपको पेयर मैचिंग इनकम अनलिमिटेड लेवल तक कैसे मिलेगी, जो आपको इन स्लैब के हिसाब से मिलेगी। अगर आप एक बेसिक यूज़र हैं, फ्री यूज़र हैं और आप पहले स्लैब में हैं तो आपको अनलिमिटेड लेवल तक पेयर मैचिंग का 1 DBP यानी कि 1 पाउंड मिलेगा। और अगर इंपीरियल यूज़र का कोई यहाँ पे पेयर मैच होता है तो आपको 3 पाउंड मिलेगा। इसी तरह दूसरे स्लैब में भी, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे स्लैब में भी अगर आप फ्री यूज़र हैं तो आपको 1 पाउंड मिलता रहेगा और 3 पाउंड इंपीरियल की पेयर मैचिंग पे मिलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि 40 पाउंड से आप खुद एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं, तब आपकी इनकम किस तरह से इंक्रीज होती है वो आप देखिए। अगर आप पहले स्लैब में हैं यानी कि 0 से 1 आपके डायरेक्ट पे है तो आप पहले स्लैब में हैं तो आपको 1 DB पाउंड अनलिमिटेड लेवल तक पेयर मैचिंग का मिलेगा। अगर आप दूसरे स्लैब में हैं यानी कि आपने डायरेक्ट पे 2 कर लिए या 7, 8, 9 कर लिए, 9 तक आपने 2 से लेकर 9 तक आपके डायरेक्ट पे हैं तो आपको 4 पाउंड अनलिमिटेड लेवल तक पेयर मैचिंग मिलता रहेगा। और इंपीरियल एक पेयर मैच होने पर आपको 22 पाउंड मिलेगा। अगर आप तीसरे स्लैब में हैं तो आपको 5 पाउंड पर पेयर मैचिंग का मिलेगा और पर इंपीरियल पेयर मैचिंग का आपको 24 पाउंड मिलेगा। अगर आप चौथे स्लैब में हैं यानी कि 25 से लेकर 49 तक आपके डायरेक्ट पे एग्जीक्यूटिव यूज़र हैं तो आपको 6 पाउंड आपको अनलिमिटेड लेवल तक पेयर मैचिंग इनकम मिलती रहेगी और 26 पाउंड आपको पर इंपीरियल पेयर मैच का मिलता रहेगा। अगर आप यहाँ पे 5वें स्लैब में हैं तो आपको 7 पाउंड पर पेयर मैचिंग का मिलेगा और 28 पाउंड पर पेयर इंपीरियल मैचिंग का मिलेगा। और अगर आपके डायरेक्ट पे 100 हैं या इससे ज़्यादा हैं तो आपको 9 पाउंड पर पेयर मैचिंग का मिलेगा जब एग्जीक्यूटिव पेयर मैच होगा और 30 पाउंड मिलेगा आपको इंपीरियल मैचिंग का। इसके बाद यहाँ पे अगर आप खुद इंपीरियल यूज़र हैं, इंपीरियल यूज़र के लिए एक स्पेशल अलग से VIP क्लब होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर आप खुद इंपीरियल यूज़र हैं तो आपको 1 पाउंड मिलेगा पर पेयर मैचिंग का अनलिमिटेड लेवल तक अगर आप पहले स्लैब में हैं। ये इंपीरियल का और एग्जीक्यूटिव का पेयर मैचिंग इनकम बिल्कुल हूबहू सेम है। इसमें भी आपको स्लैब 2 पर 4 पाउंड मिलेगा पर पेयर मैचिंग, स्लैब 3 में 5 पाउंड, स्लैब 4 में आपको 6 पाउंड, स्लैब 5 में 7 पाउंड, 9 पाउंड, ये इस तरह से मिलेगा। और इसी तरह से इंपीरियल का पेयर मैच होने पर भी आपको एग्जीक्यूटिव की तरह ही मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्लब रिवार्ड की, यानी कि अगर आप इंपीरियल यूज़र हैं, VIP यूज़र हैं द बैंक के, तो आपकी एंट्री
वो सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ प्लस आपकी एंट्री एक क्लब में भी हो जाती है जिसको इम्पेरियल क्लब आप बोलते हैं, और ये क्लब रिवार्ड आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। इस क्लब रिवार्ड में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 1, 2, 4, 7 और फिर 15 यानी कि 15। ये इस हिसाब से काम करता है। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 4 क्लब मेंबर होते हैं और 8 आपकी वैकेंसी सीट होती हैं, जहाँ पर अगर ये फिल हो जाए तो फिर ये क्लब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो नई एंट्री होती है वो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है इस हिसाब से फर्स्ट एंट्रेंस, सेकंड एंट्रेंस और ये इस तरह से 8 एंट्री होती है। जब सारी की सारी सीट यहाँ पे फिल हो जाती हैं तो ये क्लब 2 फॉर्मेशन में डिवाइड हो जाता है। अब प्रेसिडेंट जो यहाँ पे रहेगा, उसको जो प्रेसिडेंट बनेगा जब क्लब ब्रेक होगा तो उसको मिलेगा 560 पाउंड, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको 160 पाउंड और जो मेंबर होंगे उनको मिलेगा 80 पाउंड, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू क्लब ऑन कंप्लीशन, यहाँ पे ये दिखाया भी गया कि किस तरह से ये क्लब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जब आप इम्पेरियल यूज़र बनते हैं और आपकी इस क्लब में एंट्री होती है तो यहाँ पे एज ए न्यू मेंबर आपकी एंट्री होती है, जो यहाँ पे ये फर्स्ट एंट्रेंस, सेकंड एंट्रेंस ये दिखाया गया है। यहाँ पे पहले से 7 मेंबर आपको मिलेंगे जब आप यहाँ पे जाएंगे, और जब ये क्लब ब्रेक हो जाएगा यानी कि टोटल इसमें 15 मेंबर हो जाएंगे तब आपको 80 पाउंड मिलेंगे। और अगर आपके डायरेक्ट पे 2 ज्वाइनिंग हैं, 2 इम्पेरियल यूज़र हैं, तो यहाँ से आप बन जाएंगे प्रेसिडेंट और आपको मिलेंगे 560 पाउंड। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अब अगर आपने किसी को 2 को डायरेक्ट रेफ़र कर दिया, वो डायरेक्ट रेफ़र की इनकम, पेयर मैचिंग की इनकम, वो सब तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्लब में भी आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे और यहाँ पे 560 पाउंड आपको मिलेंगे। जैसे ही फिर वो क्लब ब्रेक हो जाएगा आपको 560 पाउंड मिल जाएंगे। जब आप सेकंड क्लब में एंट्री करेंगे तो आप एज ए न्यू मेंबर, जैसे यहाँ पे इंट्रेंस दिखाया गया है, एज ए न्यू मेंबर यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, और वहाँ जाने के बाद अगर आप और ज़्यादा 2 डायरेक्ट रेफ़र कभी नहीं करते हैं तो आपको 80 पाउंड जब भी क्लब ब्रेक होगा वो मिलते रहेंगे। तो ये इस तरह से आप इसको वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों तरह का बोल सकते हैं। इस क्लब में से किसी न किसी को वर्क ज़रूर करना होगा। अगर मान लिया इसमें 7 मेंबर है और कोई भी वर्क नहीं कर रहा है तो क्लब ब्रेक ही नहीं होगा, क्लब में न्यू मेंबर नहीं आएंगे और वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और अगर इस क्लब में से 1 या 2 या 3 आदमी मिलके जितना जल्दी क्लब फिल होगा, यानी कि 15 मेंबर टोटल हो जाएंगे, उतना ही जल्दी ये क्लब ब्रेक हो जाएगा, और जो काम भी नहीं कर रहे हैं उनको भी 80 पाउंड मिल जाएंगे, और जो काम कर रहे हैं कोई यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाएगा और कोई वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, यानी कि किसी न किसी को तो यहाँ पे काम करना ही होगा। यहाँ पे ये रीबर्थ फैसिलिटी है, यानी कि आपको हमेशा लाइफ टाइम तक के लिए आपका रीबर्थ होता रहेगा। आपको दोबारा कभी भी वो इम्पेरियल के लिए वो पे नहीं करना होगा। क्लब में आने के लिए आपको एक ही बार जब आप इम्पेरियल यूज़र बन जाते हैं तो उसके बाद ये सिलसिला एक क्लब के बाद दूसरे क्लब में, दूसरे के बाद तीसरे क्लब में ये निरंतर चलता ही रहेगा। यहाँ पे ये अपना गोल अचीव करने के लिए दिखाया गया है कंपनी की तरफ से। साल में 2 बार यूफोरिया होता है जो अलग अलग कंट्री की तरफ से होता है। गोल्ड रिवार्ड, यहाँ पे रिवार्ड के बारे में फिर आगे बताया गया है। गोल्ड रिवार्ड के बारे में सबसे पहला रिवार्ड यहाँ पे जसपर रीगल, तो यहाँ पे आपके अगर 150 एग्जीक्यूटिव नेटिजन हो जाते हैं पर फोरम, ए और बी 2 तरह की यहाँ पे फोरम होती हैं, जिसको आप बाइनरी बोलते हैं, जो पेयर मैचिंग लेफ़्ट राइट जैसे आप बोलते हैं, उनकी पेयर मैचिंग पे ही आपको अनलिमिटेड लेवल तक इनकम मिलती रहती है। 150 एग्जीक्यूटिव नेटिजन पर फोरम, यानी एक फोरम में भी आपके 150 एग्जीक्यूटिव नेटिजन हो गए और बी फोरम में भी आपके 150 एग्जीक्यूटिव नेटिजन हो गए, यानी टोटल 300 और 150 टोटल पेयर मैच हो गए। तो आपको कंपनी की तरफ से एक यूफोरिया का
पास मिलता है आपको। ये किसी भी कंट्री में ये यूफोरिया हो सकता है। और ये स्टार्ट कब होता है, जब आपका पहला पेयर मैच हो जाता है, वहाँ से लेकर आपको 180 दिन के अंदर ये अचीव करना होता है। इसको जस्पर को आप दो तरह से अचीव कर सकते हैं, जस्पर रीगल और जस्पर रॉयल। अगर आप 15 इंपेरियल यूज़र यानी कि 15 टोटल पेयर मैच आपके इंपेरियल यूज़र के हो जाते हैं तो भी आपका ये अचीव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट 90 दिन की दी गई है, करीब 3 महीने की आपको दी गई है। उसके बाद अंबर रीगल, यहाँ पे आपको 500 एग्जीक्यूटिव पेयर मैच होंगे तो आप अंबर रीगल बन जाएंगे। कंपनी आपको यूफोरिया का टूर देगी और आपको 800 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग कंपनी की तरफ से कराई जाएगी। अंबर रॉयल, अगर आपके 53 इंपेरियल पेयर मैच हो जाते हैं तो वही आपको यूफोरिया का टूर और शॉपिंग 800 पाउंड की आपको कंपनी की तरफ से कराई जाएगी। उसके बाद आता है पर्ल रीगल। अगर आपके 3000 एग्जीक्यूटिव नेटिजन के पेयर मैच हो जाते हैं हेवी फोरम में तो आपको यूफोरिया का टूर मिलता है और गोल्ड मिलता है आपको 6000 पाउंड का। इसी तरह से अगर आप पर्ल रॉयल बनते हैं, आप ये दोनों भी अचीव कर सकते हैं, पर्ल रीगल भी और पर्ल रॉयल भी। अगर आपके 300 इंपेरियल नेटिजन का पेयर मैच हो जाता है तो भी आपको 6000 का गोल्ड शॉपिंग और यूफोरिया का टूर आपको मिलता है। टोपाज, यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जो ये पर्ल आप यहाँ पे 6000 जो पाउंड की बात की जा रही है तो ये करीब 5 लाख रुपए के करीब बनता है। और फिर उसके बाद आता है टोपाज। टोपाज में आपके अगर 10,000 एग्जीक्यूटिव नेटिजन के पेयर मैच हो जाते हैं तो आप टोपाज रीगल बन जाते हैं और आपको यूफोरिया में का एक टूर मिलता है और साथ ही साथ आपको 12,000 रुपये की गोल्ड शॉपिंग यानी कि करीब 10 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग आपसे कराई जाती है। आपको गोल्ड दिया जाता है इतने रुपए का। तो आपको उसके बाद टोपाज रॉयल, जब आपके 1000 इंपेरियल यूजर्स के पेयर मैच हो जाते हैं और तो उसके साथ ही आपको वही यूफोरिया का टूर और 12,000 रुपये का गोल्ड आपको दिया जाता है। फिर यहाँ पे रूबी रीगल आप देख सकते हैं, 20,000 एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स का पेयर मैच होने पर आपको यूफोरिया का टूर और 18,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग आपको कराई जाती है, यानी कि करीब 15 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग यहाँ से होती है और टोटल जो आपकी इनकम हो जाती है वो अलग से। रूबी रॉयल यानी कि जो इंपेरियल यूज़र से आप अचीव करते हैं, 2000 इंपेरियल नेटिजन्स के पेयर मैच होने पर आप बन जाते हैं रूबी रॉयल और वही आपको यूफोरिया का टूर और 18,000 रुपये का 18,000 पाउंड का गोल्ड मिलता है, जो करीब 15 लाख रुपए के इंडियन रुपीज़ के करीब होता है। सैफायर रीगल, यहाँ पे आप 40,000 एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स आपके पर फॉर्म में हो जाते हैं, यानी कि टोटल 80,000, 40,000 ए में और 40,000 बी में। तो आपको यूफोरिया के टूर के साथ 36,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग यहाँ पे आपसे कराई जाती है, आपको इतना गोल्ड दिया जाता है। और सैफायर रॉयल होने पर आप सैफायर रॉयल जब आप बनेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 4000 इंपेरियल नेटिजन आपकी पर फॉर्म में होने चाहिए और फिर से आपको 36,000 का गोल्ड शॉपिंग मिल जाती है। तो एमराल्ड रीगल, ये एमराल्ड रीगल में यहाँ पे आपको 80,000 एग्जीक्यूटिव नेटिजन जब आपके हो जाते हैं, पेयर मैच हो जाते हैं, तो आप एमराल्ड रीगल बन जाते हैं और आपको यूफोरिया का टूर और 78,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। उसके बाद यहाँ पे एमराल्ड रॉयल आप देख सकते हैं, इसमें आपको 8,000 इंपेरियल नेटिजन होने के बाद, पेयर मैच होने के बाद 8,000 इंपेरियल पेयर मैच जब हो जाएंगे तो आपको यूफोरिया में गोल्ड शॉपिंग 78,000 पाउंड की वही हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे डायमंड आता है। डायमंड में आपके 2,40,000 एग्जीक्यूटिव नेटिजन पर फॉर्म, यानी ए में भी 2,40,000 और बी में भी 2,40,000, टोटल 2,40,000 पेयर मैच जब आपके हो जाते हैं तो आपको यूफोरिया का टूर और प्लस में आपको 4,51,000
पाउंड की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद ये 1 ऐप रिवार्ड, द प्राइड रिवार्ड, यहाँ पे द प्राइड रूबी, द प्राइड सैफायर, द प्राइड एमराल्ड, द प्राइड डायमंड। द प्राइड रूबी जब आप होते हैं तो आपको एक स्कोडा कार दी जाती है। द प्राइड सैफायर जब आप होते हैं तो आपको मर्सिडीज बेंज दी जाती है। द प्राइड एमराल्ड जब आप होते हैं तो आपको BMW दी जाती है। और द प्राइड डायमंड होने पर आपको रोल्स रॉयस दी जाती है। दोस्तों ये सब कुछ जो अवार्ड रिवार्ड ऊपर बताए गए हैं, अब इनको अचीव करने के लिए ये इतना आसान नहीं है। तो इनको अचीव करने के लिए कंपनी ने आपको क्या दिया है जिसे आपको आसानी हो कि आप ये सब अचीव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ आपके पास होना चाहिए। तो कंपनी की जो 2 कंपनी की प्रेजेंटेशन है, एक यहाँ पे सिर्फ तुम द कॉन्सेप्ट और विरासत द अपॉर्चुनिटी, ये कंपनी की 2 वीडियो हैं जिसमें कंपनी के विज़न के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में बताया गया है। प्रेजेंटेशन जिस तरह से अभी मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपको बता रहा हूँ। अचीवमेंट्स यानी कि द ओनर और ये सम्मान, ये सब कुछ। गेम ऑफ थ्रोन सेकंड, तो ये जो आप देख सकते हैं, ओरिएंटेशन, कॉन्क्लेव, मोटिवेशन, यूटोपिया, द परफेक्शन, यूफोरिया, द सेलिब्रेशन। तो इस तरह से कंपनी साल में 2 बार जो यूफोरिया करती है, उत्साह बढ़ाने के लिए ये इस तरह से यूफोरिया कंपनी करती है, ताकि जो सभी यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, उत्साह बढ़ता रहे, और उनके लिए प्रमोशन के लिए ये टूल दिया गया है। दोस्तों फ़िलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए जो इस वीडियो में नहीं आपको मिली हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि बाकी बची हुई सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।